नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। आवाज़ की दुनिया के सुनने वाले मेरे प्यारे से सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा प्यार भरा आदाब। दोस्तों, इस साल ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे बस इतना ही कहना था कि भाई अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छी से अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। हाँ, बीच बीच में कहीं कहीं बारिश भी हो रही है, जैसे कि आज हमारे यहाँ पे हुई। और अब ये बारिश थी या तूफ़ानी बारिश, खैर जो भी थी, मौसम तो ठंडा कर गई और साथ ही मेरा दिमाग भी पहचान। चलिए, इस पर आज कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ना एक पॉडकास्ट में कुछ सुना था, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे वो तीन लाइनें थी उसके जो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर गई। पूरा पॉडकास्ट तो खैर उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, बट ये 3 लाइनें जो थी ना उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग थी। ये कुछ इस तरह थी कि जन्म लेना भाग्य की बात है, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रह जाना, ये तो आपके कर्म की बात है। चलिए, अब इसे इजी वर्ड्स में समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। इसके मायने कुछ इस तरह हैं कि पैदा होना हमारी किस्मत है, मौत आना वक्त की बात है, यानी जब इंसान का वक्त आता है तभी तो वो उस दुनिया से जाता है ना। पर जो इंसान मरकर भी और लोगों के दिलों में अपनी अच्छी यादें छोड़ जाए, ये तो फिर उसके अच्छे आमाल की ही बात है, अच्छे कर्मों की ही बात है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पैदा होना और दुनिया से चले जाना हमारे बस में नहीं, पर यहाँ रहकर हम क्या कर सकते हैं वो तो हमारे ही हाथ में है ना। हम क्या चुनते हैं अपने लिए, अच्छा या बुरा, हमारी अपनी चॉइस ही तो हमारी पहचान बनाती है ना। मेरे अब्बा हमेशा कहते थे कि इंसान को ना अच्छे काम करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, यानी पूरी ज़िंदगी अगर वो काम करता रहे तब उसको, यानी सिंपल और इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड वे में ये कहूँ तो वो कहते थे कि इज़्ज़त कमाने के लिए ना पूरी ज़िंदगी भी कम है, पर गंवाने के लिए कुछ पल ही काफ़ी है। सही राह पर चलकर पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है, कदम कदम पर ठोकर लगती है, ज़्यादा लोग साथ नहीं देते इसमें, या फिर कई बार तो ऐसा भी होता है कि अकेले ही चलना पड़ता है। कई बार हिम्मत टूट जाती है, कई बार हौसला या ताकत जवाब दे देती है, बहुत बार मायूसी घेर लेती है, बहुत बार इंसान टूटता है, बिखरता है, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं ना कि जिसको उसको ज़िंदगी में फिर उसको मज़ा भी नहीं आता। कई बार तो ऐसे भी हालात होते हैं, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंसान अकेला ही रह जाता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, जो कि कितनी ही बार हम लोग ही ना किसी के बारे में ये कहते ज़रूर हैं कि फ़ला इंसान कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कितना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, कितना कॉन्फिडेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन अ वे वी आर अप्रिशिएटिंग देयर क्वालिटीज़, है ना। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, कि ये सारी क्वालिटीज़ उस इंसान को क्या रातों रात मिली होंगी या बाय बर्थ? चलो ठीक है, मान लेते हैं एक बार को कि कुछ क्वालिटीज़ उसकी बाय बर्थ भी हो सकती हैं, मगर बाकी की चीज़ें तो उस इंसान ने इस दुनिया में यहीं पर रहकर सीखी होंगी ना। और क्या उसके लिए उसका जो सफ़र है, इतना लंबा सफ़र आसान होगा? अकेले इंसान में कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस, कभी सोचा है? आपको क्या लगता है, अकेले इंसान का जीना इतना आसान है? अरे, दुनिया तो फैमिली वालों को ही नहीं छोड़ती, तो अकेले इंसान को कोई क्या ही छोड़ेगा। पर अकेलापन एक चीज़ तो इंसान को बहुत अच्छी से सिखाता है। पता है वो क्या? वो सिखाता है इंसान को खुद पर भरोसा करना, अपने रब पर भरोसा करना, खुद को पहचानना, इंट्रोस्पेक्शन करना। हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है दोस्तों, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आज इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपनी एक अच्छी सी पहचान बनाई है ना, उनकी स्टोरीज़ उठा के पढ़ लीजिए। ज़िंदगी जीने का कोई मकसद होना चाहिए। किसी और को दिखाने के लिए या किसी से झूठी तारीफ़ें लेने के लिए खुद को क्या ही बनाना, और क्यों बनाना, बल्कि जो भी करना है वो अपने लिए, अपने रब के लिए, और कुछ हिस्सा अपनों और ज़रूरतमंदों के लिए हो, तो लाइफ का कोई पर्पस भी होता है। वरना बस आए और चले गए।
खुद की पहचान बनाने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है, खुद को परखना पड़ता है, लोगों की बातों से बचना पड़ता है। ऑफकोर्स कुछ समझदार लोग अगर आपके साथ हों, जिन्हें ज़िंदगी का तजुर्बा हो, तो उनकी बातों पर गौर करना पड़ता है, वरना फ्री के सजेशंस तो सभी के पास होते हैं। कहाँ, कितना, किससे और क्या सुनना है, ये बहुत मायने रखता है। गैर ज़रूरी बातों और लोगों को दरकिनार करना होता है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते ही हैं डिस्ट्रैक्ट करने, क्योंकि उनके लिए उनकी ज़िंदगी का मकसद ही वही है। और ये भी तो बात होती है ना कि जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो भला कहाँ किसी को अच्छा करते देख सकते हैं। हमारी पहचान हमारे हाथों में है दोस्तों, लोगों के हाथ में नहीं। ये ज़िंदगी जब हमारी है तो कोई और हमारी पहचान कैसे बना सकता है। इतनी परमिशन तो कभी किसी को मत दीजिए, और होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ हर एक इंसान को अपना रास्ता खुद तय करना पड़ता है। जब कोई इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है या जब बनाने की वो ठान लेता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसे अपने पास्ट को वहीं छोड़ना ज़रूरी है। जो हो गया, जो बीत गया, उसको वहीं छोड़िए। सारे किस्से कहानियाँ वहीं दफन कर दीजिए। और जब आपको अपनी पहचान बनाना है तो इसका मतलब आप एक नए सफ़र पे अपने चले जाते हैं, जहाँ आपकी हर चीज़ नई होती है, आपकी अपना वजूद होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस वहाँ से जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो फिर किसी और को परमिशन होनी भी नहीं चाहिए कि वो कोई आपके बारे में कुछ सोचे या कुछ बोले या कुछ आपके लिए डिसाइड करें। आप अपने लिए खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। पता है दोस्तों, मैं कई बार क्या सोचती हूँ, एक अलग सा थॉट मेरे दिमाग में आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे कभी ऐसा लगता है, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि ये जो दुनिया है ना, इसमें इंसानों को ना अल्लाह ताला ने या रब ने या भगवान या जो भी इसको आप कहते हैं, उसने ना हमें इस ज़िंदगी में एक किताब देकर भेजा है, कोरे पन्नों के साथ, यानी ब्लैंक पेपर्स के साथ। तो क्यों ना हम कलम भी सुनहरी ही चुने, यानी क्यों ना हम एक गोल्डन पेन चुने अपने लिए, ताकि इस किताब के हर पन्ने पर हम अपनी सुनहरी कलम से अपना खूबसूरत मुस्तक़बिल लिखें। और इसे लिखते समय क्यों ना हम खूबसूरत अल्फाजों को चुनें। चलिए कुछ पलों के लिए मेरे साथ ये सोचते हैं दोस्तों, और अपनी आँखों को ज़रा बंद करिए प्लीज़, और ज़रा सोचिए कि आपके हाथों में, आपके हाथों से लिखी खूबसूरत सुनहरे अल्फाजों से सजी वो बेहद हसीन किताब, जिसमें से वो सुनहरी किरणें निकल रही हैं और आपके हाथ में वो रोशन हो रही है, वो पूरी जगह वो अपनी रोशनी बिखेर रही है। बताइए कैसा लग रहा है सोचकर। बस यही तो है आपकी पहचान, जगमगाती सी, सुनहरी सुनहरी सी खूबसूरत ज़िंदगी लिए। अपनी ज़िंदगी खुद ही संवारिए दोस्तों, अपनी खूबसूरत सी पहचान बनाकर, वरना वक्त निकल जाने पर फिर अफसोस ही रह जाना है। क्यों किसी और के बारे में सोच सोच कर ख़ुद को परेशान करें, अपना दिमाग ख़राब करें। एक हद तक ही आप लोगों को समझा सकते हैं, बस फिर छोड़ दें उन्हें उनके हाल पर, रब सब देखता है। ख़ुद पर फोकस करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहें, सोचें, पॉजिटिव सोचें, ग्रैटिट्यूड में रहें, हमेशा शुक्राना अदा करते रहें, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें, लोगों को एक हद तक ही अपनी लाइफ में एक्सेस दें। बस खुद जो अपना काम है वो करते रहें, आगे बढ़, जितना हो सके उतना अच्छा काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपनी पहचान बनाते रहें। आई थिंक आज के लिए हमारी बातचीत काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और अगली मुलाकात तक सुनते रहिए इसी चैनल को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।